ऑफ एजुकेशन महर्रा से वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन शिक्षा जो दूसरी यूनिट है हमारी, उसमें प्राचीन कालीन शिक्षा हमारी पूरी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, ये दोनों प्रणालियां हम समझ चुके हैं। और इसी क्रम में आज वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में जो समानताएं और जो असमानताएं हैं उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की समानताओं और असमानताओं का हम कुछ पॉइंट के रूप में इसका वर्णन देखते हैं। समानताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य, जिसमें दोनों ही शिक्षा प्रणाली में हमने देखा कि शिक्षा का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य एक ही था, लक्ष्य या निर्वाण की प्राप्ति। अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति था। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का प्रारंभ। दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का प्रारंभ 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन दोनों ही शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रारंभ 8 वर्ष की उम्र में किया जाता है। ये भी एक समानता है दोनों शिक्षा प्रणालियों की। अगला पॉइंट है शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से। चूँकि प्राचीन काल में संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया, बालक की सभी क्रियाओं को संस्कारों के माध्यम से किया जाता था, इसीलिए वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन दोनों ही क्रियाओं में जो शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था वो संस्कारों के माध्यम से किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हमने देखा कि उपनयन संस्कार के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ होता था। अगला पॉइंट है समानताओं के अंतर्गत भिक्षाटन, अर्थात शिष्य को भिक्षाटन या भिक्षु के रूप में रहना पड़ता था, भिक्षा मांगना पड़ती थी, भिक्षा लेनी पड़ती थी और यही शिष्य की दिनचर्या होती थी। ये समानता है दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में। इस तरह समानताओं के अंतर्गत 4 पॉइंट हमने देखे जो दोनों ही शिक्षा प्रणाली में समान बातें थीं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनमें पाई जाने वाली असमानताओं की, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में ब्राह्मण धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो ये एक असमानता है दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में। दूसरा पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में संघ का वर्चस्व होता था और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु का वर्चस्व होता था। अर्थात जो नियमों का जो निर्माण है वो गुरुओं द्वारा किए जाते थे, गुरु प्रमुख होता था और बौद्ध कालीन में संघ प्रमुख होता था। अगला पॉइंट है उपसंपदा संस्कार के बाद। उपसंपदा संस्कार अर्थात शिक्षा समाप्ति का संस्कार जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में था, उस संस्कार के बाद छात्र को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता था। जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जब शिक्षा का अंत हो जाता था, शिक्षा समाप्ति के बाद उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने दिया जाता था या उसे घर वापस भेज दिया जाता था। ये बहुत बड़ी असमानता है दोनों शिक्षा प्रणालियों के बीच। अगला पॉइंट है संघ में स्त्री और पुरुष, अर्थात वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में
स्त्री और पुरुष दोनों की साथ में रहने की व्यवस्था थी, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। चूँकि स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी गुरुकुलों में, अतः उनके साथ में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अगला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जनभाषाएं या पाली थीं, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत थी। और यही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता है और उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण बनी, उसका शिक्षा का माध्यम। अगला पॉइंट है जाति धर्म से परे यह शिक्षा व्यवस्था थी, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। चूँकि इसमें जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, इसीलिए जाति धर्म की व्यवस्था से परे यह शिक्षा प्रणाली थी। जबकि बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो जाति पर आधारित शिक्षा प्रणाली थी। आखिरी पॉइंट है इसका, कालांतर में अर्थात समय बीतने के पश्चात जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है वो विलासिता की ओर उन्मुख हो गई थी, मतलब उसमें कई विकृतियां आ गई थीं। जबकि वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है इसमें छात्रों का जीवन सादगीपूर्ण था और उनका नैतिक पतन नहीं हुआ था, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो छात्र थे उनका नैतिक पतन प्रारंभ हो गया था। इस तरह ये कुछ असमानताएं थीं दोनों प्रणालियों के बीच और कुछ समानताएं थीं जिनका वर्णन हमने यहाँ किया। धन्यवाद।